दिव्यास्त्रों की कहानी। जब शब्द शक्ति बन गए। युद्ध के मैदान में तलवारें चमकती हैं, पर भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि सबसे खतरनाक हथियार कभी हाथ में नहीं होते, उन्हें उच्चारा जाता है। वो कहलाते हैं दिव्यास्त्र। दिव्य अर्थात दैवी है, अस्त्र अर्थात वह हथियार जो मंत्र से जागता है। दिव्यास्त्र कोई धातु नहीं, कोई तीर नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आदेश है। जहां शस्त्र शरीर से चलते हैं, वहीं अस्त्र चेतना से। ग्रंथों के अनुसार दिव्यास्त्रों की उत्पत्ति उस समय हुई जब देवताओं ने महसूस किया केवल बल से अधर्म नहीं रुकता, उसके लिए धर्म से संचालित शक्ति चाहिए। इसलिए हर देवता ने अपने तत्व से एक अस्त्र प्रकट किया। ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र, विष्णु से नारायणास्त्र, शिव से पाशुपतास्त्र, अग्नि से अग्नेयास्त्र, वरुण से वरुणास्त्र, वायु से वायव्यास्त्र, इंद्र से वज्रास्त्र। यह अस्त्र किसी योद्धा की संपत्ति नहीं थे, ये केवल सौंपे जाते थे। दिव्यास्त्र तब तक सक्रिय नहीं होते जब तक 3 शर्तें पूरी ना हो: मंत्र की शुद्धता, उद्देश्य की पवित्रता और धारक का संयम। इसलिए महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ब्रह्मास्त्र जानते थे, पर परिणाम अलग निकले। क्योंकि अस्त्र क्रोध नहीं सुनता, वह भावना की गुणवत्ता भी सुनता है। कुछ दिव्यास्त्र विनाशकारी थे जैसे ब्रह्मास्त्र, कुछ संतुलनकारी जैसे वरुणास्त्र, कुछ परीक्षा लेने वाले जैसे नारायणास्त्र जो प्रतिरोध से और शक्तिशाली होता है और समर्पण से शांत, और कुछ इतने प्रलयंकारी कि उन्हें कभी चलाया ही नहीं गया जैसे पाशुपतास्त्र। अधिकांश दिव्यास्त्रों को वापस लिया जा सकता था, पर कुछ को नहीं। गलत प्रयोग पर अस्त्र धारक को भी नष्ट कर सकता था। कई अस्त्र सजीव माने गए, वे निर्णय लेते थे। सबसे शक्तिशाली अस्त्र सबसे कम उपयोग हुआ, क्योंकि भारतीय दर्शन में संयम विजय से बड़ा है। दिव्यास्त्र हमें यह नहीं सिखाते कि शक्ति कैसे चलानी है, वे सिखाते हैं कि शक्ति कब रोकनी है। शायद इसलिए हमारे ग्रंथों में सबसे बड़ा युद्ध भी अंततः आत्मसंयम से जीता गया। यही है दिव्यास्त्रों का रहस्य। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए सोल वाणी को सब्सक्राइब करें।